अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप सबको पता होगा मेरा अपॉइंटमेंट का सिलसिला चलता है, लोग स्लॉट्स बुक कराते हैं। अगर आपने अपने फ्यूचर की अच्छी प्लानिंग करनी है, कोई एडवाइस देनी है, तो मेरा यही काम है। बेसिकली वीज़ास के साथ साथ मैं एडवाइजरी भी देता हूँ। एक भाई से भी मेरी अपॉइंटमेंट थी तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा करीम भाई पाकिस्तान में, कि वो पाकिस्तान में थे, तो उन्होंने कहा कि करीम भाई पाकिस्तान में हम बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हैं, 20-25 लाख चाहिए होता है कम से कम, क्लोजिंग बैलेंस पड़ा होना चाहिए जैसे आप हमेशा बताते हैं। तो क्या दुबई में है या युगांडा में, उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी रकम हमें रखनी पड़ती है? तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना के सब भाइयों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर दूं। आप भी आगे मेरी वीडियो शेयर कर दी ताकि काफी लोगों को भला हो जाए और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पाकिस्तान में जब आपने वीजा अप्लाई करना होता है एम्बेसी में, तो आपको पता है कि एम्बेसीज की बहुत लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट होती है, फिर जिनमें एक बैंक स्टेटमेंट बहुत जरूरी चीज है। बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आज आपने 2-4 लाख डाल दिया, 5 लाख डाल दिया, या एक साथ 20-25 लाख डाल दिया और स्टेटमेंट निकलवा ली और पिछले 6 महीने से आपका अकाउंट खाली पड़ा हुआ है। ये गलती मत किया करें। अगर आपने वीजा अप्लाई करना है तो कोशिश करें 3 माह 6 माह पहले से ही उसमें 5-7 लाख 10 लाख रख दें और साथ उसमें मजीद ऐड करते रहें और स्टेटमेंट को स्लोली बढ़ाएं। ये तरीका है स्टेटमेंट मेंटेन करने का पाकिस्तान से। लेकिन दुबई से, युगांडा से, बाहर से अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं तो वहां ये मसले मसाइल पेश नहीं आते कि आपको बहुत बड़ी बड़ी रकम दिखानी पड़ती है। आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी और भी यूट्यूबर्स भाइयों की जो आपको बता रहे होते हैं कि दुबई में अगर आप हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। 5 से 10 हजार दिरहम अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस है तब भी आप अच्छी कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी 7-8 लाख, इतने पैसे बन, लाखों हजारों दिरहम बैंक में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे जो एम्बेसीज वर्कआउट कर रही होती हैं वो डिफरेंट तरीके से वर्कआउट कर रही होती है। दुबई से टिकट सस्ती हैं और बहुत सारे मामलात हैं, तो उनको पता होता है आपकी अच्छी जॉब है, तो आप ये जॉब छोड़ के अगर आपकी 8-10 हजार दिरहम सैलरी है, उनको पता होता है कि यार मतलब ये बंदा वापस आ जाएगा, तो आपकी स्टेटमेंट कम भी हो तो भी वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हो। दूसरी एक चीज ये देखें कि पाकिस्तान में पहली बात ये, अगर आप एम्बेसी ही जाते हैं तो ऐसा लग रहा होता है आप किसी प्रेसिडेंट से या किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, कि वहां तक एम्बेसी तक पहुंचना कितना मुश्किल है। जो भाई पाकिस्तान में एम्बेसी से वीजा अप्लाई करवा चुके हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव जाते हैं इस्लामाबाद में, उनको पता है कि उनको किस मुश्किल से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसी तरह इसके ऑपोजिट में दुबई में, युगांडा में, किसी भी, जो भी मेरे दोस्त बाहर कंट्रीज में रहते हैं, वहां पे अगर आप देखें एम्बेसी जाना है तो ऐसे जाते हैं जैसे आप दोस्त के घर जा रहे हैं। मतलब कोई इतना इशू नहीं है, अपॉइंटमेंट ली और चले गए, मतलब आप सीधा उनके डायरेक्ट उनके एम्बेसीज में चले जाते हैं। ये नहीं कि आपको पता नहीं कहां कहां से गुजर के जाना पड़ रहा है। तो ये बाहर से वीजा अप्लाई करना भी आसान है, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना इजी है, ना कोई इतनी बड़ी रकम चाहिए आपको, वीजा अप्लाई करना आसान है, बाहर से ट्रैवलिंग करना आसान है। पाकिस्तान से टिकट की कॉस्ट लगा लें, दुबई से टिकट की कॉस्ट लगा लें कहीं जाने की। आप यकीन करें, मेरे भी दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही है, कहा करीम भाई जॉर्जिया आया हूं, 400 दिरहम की रिटर्न टिकट ली है। आपको 400 दिरहम 500 दिरहम में रिटर्न टिकट मिल जाती है कंट्रीज की मेरे भाई। ऊपर से जीसीसी, अगर आपके पास दुबई का रेजिडेंस है तो पता नहीं 10-12 कंट्रीज तो आपको वैसे ही वीजा ऑन अराइवल दे देती है, वीजे की जरूरत ही नहीं है। तो इन कंट्रीज में घूम ले मेरे भाई, हिस्ट्री बनानी है तो एटलीस्ट वही स्टेप उठाएं, दुबई चले जाएं, आजाद वीजा ले लें, वर्क वीजा ले लें, इन्वेस्टर वीजा ले लें, कोई वीजा ले लें, दुबई चले जाएं, कहीं और चले जाएं जहां की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूं आप सबको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। बेचारे पाकिस्तान में भाइयों की सिचुएशन देखता हूं और उनके हालात देखता हूं, उनके पास पैसा है, रास्ता नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है, सब बस लूटने चक्कर के चक्कर में, ये आ जाओ जी 25 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, ये कर दो वो। मेरे भाई सही तरीका अपनाएं, स्लो प्रोसेस होगा लेकिन प्रोसेस एटलीस्ट सही होगा और आपके पैसे भी कम लगेंगे और आपको कामयाबी मिल जाएगी मेरे भाई। आप अपने फ्यूचर डेस्टिनेशन, चाहे वो अमेरिका है, यूके है, यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, पहुंच तो कहीं जाएंगे ना, लेकिन कदम तो उठाएं मेरे भाई। बैठे बैठे अगर आप, हमारे पाकिस्तानी में एक बड़ी प्रॉब्लम है, सॉरी ये जरा एक वीडियो लंबी भी हो रही है और मैं बात जरा कड़वी करने लगा हूं। हमारे पाकिस्तानियों की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कहते हैं खुद कुछ ना करें, हमें घर बैठे सब कुछ मिल जाए। इस अपनी आदत थोड़ा चेंज करें, हाथ पांव मारें, कहीं निकलें घर से बाहर, थोड़ा सा होमवर्क करें, अपनी मेहनत खुद भी करें। अभी एक भाई मुझे पूछे थे करीम भाई दिरहम का क्या रेट है। मतलब आप घर बैठे हैं मुझसे बात कर रहे हैं मेरे भाई, आप गूगल कर लें, गूगल से आपको दिरहम का रेट कन्वर्ट हो जाएगा, दिरहम से रुपीस का रेट क्या है। थोड़ी बहुत हाथ पांव खुद भी मारा करें मेरे भाई, हट्टे कट्टे नौजवान है, हम होंगे कामयाब एक दिन, पता नहीं कब होंगे तो कुछ कर लिया करें मेरे भाई। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं की दरखास्त। करीम ट्रैवल एडवाइजर्स का आपको सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।